ये है दुनिया की सबसे छोटी महिला। इनकी लंबाई है 62 सेंटीमीटर और वजन है 5 किलो। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे? 2 महीने पहले मैं अपने चैनल के लिए नए वीडियोस के बारे में सोच ही रहा था कि उसी दौरान मुझे पता चला दुनिया की सबसे छोटी महिला के बारे में, जो कि 62 सेंटीमीटर की है। मुझे उनसे मिलना था। मैं उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर गया, उन्हें लिखा, बातें हुई और मैंने अपना बैग पैक किया और पहुंच गया उनके घर। और अंदर तो ज्योति की फोटोज से सारा घर सजा हुआ था। आप देख सकते हैं कि सब उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सभी डेकोरेशंस ज्योति ने ही की हैं। यहाँ उनकी सभी किताबें हैं, यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट्स हैं और ये रहा डाइनिंग रूम। और मेरे हाथ में है एक रीसेंट एल्बम जो दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में बताया गया है, जो कि नागपुर भारत में है, 62.8 सेंटीमीटर की। ये क्या है? ये उनकी कुर्सी है। मैं बैठूं क्या? आपकी ये कुर्सी तो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। कितनी लंबाई है आपकी? मेरी हाइट 24 इंच है। और आपकी उम्र कितनी है? 29 इयर्स। ये बड़ा अजीब है कि वो मुझसे 9 साल बड़ी हैं। उन्हें एकेंड्रोप्लासिया है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि FGFR3 जीन्स में म्यूटेशन के कारण अत्यधिक बौनेपन का कारण बनता है, जो हड्डियों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। और इनके मामले में तो वो इस म्यूटेशन के कारण ही दुनिया की सबसे छोटी इंसान है। और दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का अनुभव कैसा है? मैं वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट वुमन होने की वजह से मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। जब आप पैदा हुई तो लंबाई और वजन कितना था? मुझे तो इतना नहीं पता, मम्मी को पता है जब मैं हुई थी। अच्छा, स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं स्कूल भी मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ी हूँ, लेकिन सिर्फ इतना था कि हमने छोटा डेस्क बेंच बना के दिया था स्कूल में। और जब मैं छोटे क्लास में थी, जैसे फर्स्ट में सेकंड में। और ये जो आपके कपड़े हैं, आपकी कुर्सी है, क्या आप इन्हें खास तौर पे अपने लिए बनवाती हैं या इन्हें कैसे लेती हैं? ये चेयर मतलब ये घर पे मतलब स्पेशल मेरे लिए फर्नीचर बनाया है। जैसे मेरा छोटा बेड है, छोटी चेयर है। और क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल है? हाँ, मेरा मतलब जो माइंड है वो मतलब मैं सबके जैसी हूँ। और मैं भी खुद डिसीजन लेती हूँ। अगर कोई डिस्कस होता है फैमिली में या किसी चीज में, तो मैं भी अपनी राय देती हूँ और मुझसे भी सब डिस्कस करते हैं। किचन तो बड़ा ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ इनके लिए स्पेशल नहीं किया गया है। चलिए जरा इनके कमरे में चलकर देखते हैं। बिस्तर असल में ना बहुत ही नीचे है, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये तो लगभग फर्श पर ही है। ओह, ये तो मेरे एंकल तक आ जाता है। आप हंसना मत, लेकिन आप डिफरेंस देखो। ये मेरी अलमारी है, यहाँ पे मेरा मेकअप का रहता है। तो ये बेडरूम में सब कुछ मेरे हाइट का है। ये सारे मेरे कपड़े, बैंगल्स, ये क्रॉप ड्रेस है मेरा। बड़ी प्यारी है ये तो। इनके कंगनों का कलेक्शन तो देखो। धन्यवाद। वैसे ये मेरे लिए अंगूठी जैसी है। ये बालों के लिए एक हेडबैंड है। वैसे हम ये साफ कह सकते हैं कि चीजें इनके पास बहुत समय तक चलती हैं, क्योंकि वो सारी चीजों का इस्तेमाल ही बहुत कम करती हैं। डिफरेंस तो देखो। आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे मैं लगा के देखूं क्या? ओके, ये तो ओ नहीं, ये मुझे नहीं होगा। ये वैसे ये बच्चों के साइज के हैं, पर फिर भी इनके लिए बड़े हैं। अच्छा, क्या आपको डर लगता है कि लोग आप पर पैर रख देंगे? नहीं, अब तो डर नहीं लगता। मतलब अब कितनी भी पब्लिक रहे या कहीं पे भी कितने भी लोग आ जाए, तो अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे हैबिट हो गई। क्या आप अकेले भी बाहर जाती हैं? नहीं, मैं अकेले बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मतलब कोई ना कोई मुझे साथ में चाहिए होता है फैमिली से। वैसे दुनिया की सबसे छोटी इंसान होने की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या है? एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, इस वजह से सब लोग मतलब मेरे हाइट की वजह से मुझे जानते हैं कि वर्ल्ड में इतनी फेमस हो गई हूँ। और एक तरह से कभी-कभी मुझे अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि मैं इतनी छोटी क्यों, मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती हूँ और अकेले घूम नहीं सकती हूँ, हमेशा कोई ना कोई रहता है। इसे एक्सेप्ट करने का प्रोसेस कैसा था? मैंने अपने आप को क्योंकि मुझे मेरे फैमिली ने इतना सपोर्ट किया और इतनी हेल्प की कि मुझे कभी मतलब किसी ने फील ही नहीं होने दिया कि मैं सबसे अलग हूँ। क्या आपको लगता है कि जब आप सड़क पर हैं तो लोग आपको देखते हैं या फोटो खींचते हैं? मैं मतलब जब बाहर जाती हूँ तो ऐसे तो होता ही है कि सब लोग आते हैं, बात करते हैं और फोटोज के लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड हो जाता है। चलो अब नीचे चलते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, सीढ़ियाँ काफी ऊंची थी। मैं परेशान था क्योंकि कहीं कुछ हो गया तो। ये है iPhone 13 Pro Max। चलो इन्हें देते हैं पकड़ने के लिए। पकड़िए। हेवी। ये पकड़िए, थोड़ा भारी है। चलिए अब जरा उनका वजन किया जाए और देखते हैं कि उनका वजन कितना है।
कम हो Yes, गया yes. वजन बहुत। ओके, तो हाँ, इनका वजन है 4.2 किलो। क्या आपने कभी प्लेन में सफर किया है? एक बार नहीं, बहुत बार। सबसे फर्स्ट टाइम मैं जब फ्लाइट में बैठी थी तब बहुत डर लग रहा था। जब आप प्लेन में सफर करती हैं, फिल्म देखने जाती हैं या बस में यात्रा करती हैं, तो आपको नॉर्मल टिकट खरीदना पड़ता है या बच्चों का टिकट? मेरी टिकट सिर्फ फ्लाइट में लगती है और बाकी कहीं। अब चलिए उनके पैर को 37 नंबर के जूते और 46 नंबर के जूते से कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका पैर लगभग आधे साइज का है और मेरा साइज है 46। ओफ, पैर सिर्फ 15 सेंटीमीटर का। मेरे हाथ पे उनका हाथ है और ये दोनों हाथ रखा सिर्फ 7 सेंटीमीटर का है। ये एक छोटा सा सूटकेस है जिसे आप प्लेन में ले जा सकते हैं और ये देखिए, ये इसके अंदर ही फिट हो जा रही हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ मैंने उन पर फर्स्ट पर्सन कैमरा लगाया हुआ है ताकि आप भी देख सकें कि वो जिंदगी को कैसे देखती हैं। ध्यान दीजिए कि सब कुछ कितना बड़ा है और ये देखिए मैं यहाँ कैसे जायंट्स की तरह दिख रहा हूँ और दरवाजे भी कितने बड़े हैं, वो सीढ़ियों के नीचे नहीं जा सकती हैं। ये बड़ा अजीब है ना। हम यहाँ उनके माता पिता के साथ हैं, ये उनकी फैमिली है, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि ज्योति अब और नहीं बढ़ेंगी? ऊपर वाली की माया है, तो हमने सोचा कि भाई बढ़ेगी तो नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला कि उसके बाद में इनको बढ़ेगी नहीं, उम्र जो है हाइट नहीं बढ़ेगी। तो हमने कहा चलो जो भी है देखेंगे जैसा भी। तो हमने 10 साल 20 साल उसकी बहुत फिक्र की है, मगर फिर नहीं सोचा देखिए बढ़े। ये गिनीज में जो नाम आया तब से उसका नाम आया। अच्छा, जब ज्योति ने पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता तो आपको कैसा लगा? वो तो बहुत बढ़िया लगा। हमने कहा कि इसका नाम आ गया है दुनिया में, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उसके तब से तो पीछे हटे ही नहीं, जो भी है आगे बढ़ते ही गए। उसका नाम से पहले फर्स्ट टाइम जापान में आया था नाम, और जापान में। और आपने ज्योति से क्या सीखा? ज्योति ने हमको सिखाया और ज्योति से हम बहुत कुछ सीखे हैं। वो तो हमने सिखाया पहले, मगर अब ज्योति हमको सिखाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने से वाकई में इस फैमिली की जिंदगी बदल गई। चलिए देखते हैं कि वो पिज्जा कितना खा पाती हैं। आपको क्या लगता है? एक पीस, बाकी का सब मैं खाने वाला हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और ये देखो वो किसी बच्चे की तरह खाती हैं। वो बहुत धीरे धीरे खाती हैं, छोटे छोटे बाइट्स में, और जितने टाइम में हम एक पिज्जा खाते हैं वो अपनी स्लाइस खाती हैं। यहाँ पे उन्होंने ये देखो मसाले डालने शुरू किए। भारतीय इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये ग्लास, ये तो उनके लिए पानी की बोतल जैसी है। वैसे नॉर्मली आप क्या खाती हैं? नूडल्स, पास्ता। क्या आपके जीवन में कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है या आपको किसी से प्यार हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड और सबसे ज्यादा लड़के ही मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं। इस हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ क्या आप बच्चे पैदा कर सकती हैं? मैं शादी नहीं करना चाहती तो बच्चे कहाँ से आए? क्या आज आप खुश हैं? मतलब मैं इतनी फेमस हो गई तो बहुत खुश। और आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए तो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली। उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगी जो खुद को अलग महसूस करते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करते? मेरे जैसे जो हाइट में छोटे बच्चे हैं उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें भगवान ने जैसे बनाया है। खैर, चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ कुछ क्यूरियस लोगों को छोड़ने जा रहा हूँ जो 2 सिरों के साथ पैदा हुए थे। वो जुड़वा बच्चे हैं, इसे मिस ना करें। मैं इसे आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसे देखें और याद रखें, हम सभी इंसान हैं।